बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग। रब्बि ज़िदनी इल्मा। टुडे आवर टॉपिक इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आवर टॉपिक इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एंड द क्लास इज़ 9th। ये सिर्फ क्लास 9th में नहीं है, ये तमाम क्लासेस में है, इसलिए तमाम बच्चे देखें। इंशाअल्लाह ताला सबको फ़ायदा होगा बेटा। फिर हमारे जहनों में एक सवाल उठता है कि आया इसका फ़ायदा क्या है यार, ये क्यों पढ़ाए जाते हैं और इनसे काम कौन सा लिया जाता है। तो ये बात मेरा बेटा याद रखिएगा कि ये जो आपके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हैं, ये आपके मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, ये आपके फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होते हैं, ये आपके स्टैटिस्टिक में इस्तेमाल होते हैं और ये अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस में ये इस्तेमाल होते हैं। बेटा इसके बग़ैर बहुत सारे काम जो इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और इस वक्त में आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की एज है, तो कंप्यूटर में भी आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का बहुत ज़्यादा हाथ है उसको कामयाब बनाने में, उसको पॉपुलर बनाने में। अभी क्वेश्चन ये आता है कि आया ये होते क्या हैं, तो कहते हैं कि आर रेक्टेंगुलर एरे आर फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर है। ठीक है बेटा, रेक्टेंगुलर एरे आर फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर है 0 1 2 3, और ये जो 7 है आप इसको ले सकते हैं 1 7 3 2 4 0। अगर इसको आप इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो फिर ये मैट्रिसेस बन जाएगा। अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं करेंगे, ये फॉर्मेशन तो है, लेकिन अगर ये फॉर्मेशन मैट्रिक्स की ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं है तो ये मैट्रिक्स नहीं बनेगा। और मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, मैट्रिसेस प्लूरल होता है, मैट्रिक्स वाहिद होता है, मैट्रिसेस जमा होती है। तो यहाँ ये कहता है कि मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। बेटा जब भी आपने लिखना होगा तो टेक्निकल मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, बल्कि आपने इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एम, एन एक्सेट्रा। देखो कितनी अहम बातें आपको पता लग गई हैं। एक आपको फॉर्मेशन का पता लग गया है कि जी एक प्रॉपर रेगुलर फॉर्मेशन होती है, डिज़ाइंड फॉर्मेशन होती है। दूसरा आपको कौन कौन सी बातें पता लगी हैं बेटा, हम दोहराते हैं ना। एक तो आपको ये पता लगा है कि ये एक प्रॉपर फॉर्मेशन होती है। क्या होती है बेटा, प्रॉपर फॉर्मेशन होती है ना, प्रॉपर फॉर्मेशन होती है। अभी देखें, आप कोई बाज़ार से चीज़ें लेके आती हैं ना, तो आप उनको अलग-अलग कैटेगरी में रख देते हैं तो एक प्रॉपर फॉर्मेशन बन जाती है। और अगर इस फॉर्मेशन को आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो ये फॉर्मेशन और ये ब्रैकेट दोनों मिलके मैट्रिक्स बन जाएंगे, दोनों मिलके मैट्रिक्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि आया मैट्रिसेस को किससे ज़ाहिर किया जाता है। तो हमेशा मेरा बेटा याद रखिएगा कि मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है। यानी ये एक मैट्रिक्स ए है तो ये बराबर होगा, फ़र्ज़ कीजिए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अभी यहाँ पे आपने स्मॉल ए नहीं लिखना, स्मॉल ए नहीं लिखना, यहाँ पे आपका कैपिटल ए आएगा मेरा बेटा। कौन सा आएगा, कैपिटल ए आएगा। और ब्रैकेट ज़रूर डालनी है, ब्रैकेट जब नहीं डालेंगे तो फिर भी ये मैट्रिक्स की शक्ल नहीं इख्तियार करेगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें होती हैं
ताकि आपको आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, और फिर इसका जो आपका जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, और जो मैट्रिसेस है वो आपके प्लूरल है, जमा है। और बेटा फिर इसके बाद आपका ये होता है कि आया ये 3 को क्या कहेंगे, 4 को क्या कहेंगे, 2 को क्या कहेंगे और 4 को क्या कहेंगे। ठीक है बेटा, आया इनको आप क्या कहेंगे और इनको कैसे समझेंगे। तो बेटा ये जो सारे के सारे हैं ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। क्या है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। बेटा ये याद रखिएगा कि जब आप मुझे फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर जगह आप कामयाब व कामरान होंगे, सुरखरू होंगे, शादो आबाद होंगे, गुले गुलजार होंगे, मिट्टी को हाथ डालेंगे, सोना होगा। और बेटा मैं पिछले 30 से 35 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट है A+ के साथ। A+ के साथ आप एक चीज़ 1000 दफ़ा पूछोगे तो मैं कभी भी आपको मायूस नहीं करूँगा और ना ये कहूँगा कि आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं। आप जितनी मर्तबा पूछेंगे उतनी मर्तबा मैं खुशी से बताऊँगा। क्यों कि आप मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, खुशी महसूस करता हूँ आपको पढ़ा के। जब मैं आपको पढ़ा लेता हूँ तो अंदर से मुझे इतनी खुशी होती है। तो बेटा मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, एक फॉर्मेशन बताई है, ये फॉर्मेशन है इन चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रख लेना। देखो ना बेटा, ये 1 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये फॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है ना। जिस तरह आप बाज़ार से सौदा लेके आए हैं ना, तो आप क्या करते हैं, मामा की आसानी के लिए आप जो सब्ज़ी वाले हैं वो एक साइड पे रख देते हैं, जो चावल दालें हैं वो उन्हें अलहदा रख देते हैं, जो घीशी है उनको अलहदा रख लेते हैं, तो एक फॉर्मेशन बन जाती है। तो ये फॉर्मेशन है, यानी ये ऑर्गेनाइज डिज़ाइंड है बेटा, ये वैसे ही लिखा हुआ नहीं है। और अगर इसके गिर्द आप ब्रैकेट डाल देते हैं तो फिर ये मैट्रिक्स बन जाता है। कितनी बातें देखो आज हमने सीखनी। एक हमने इसको फॉर्मेशन कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन क्या होती है बेटा, ऑर्गेनाइज डिज़ाइन होता है मेरा बेटा। ये वैसे ही रेंडमली लिखा हुआ नहीं होता, ये वैसे ही आपने बंटे या कोई चीज़ें डाली है, नहीं 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 नहीं, ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। एक फॉर्मेशन, उसके बाद ये ब्रैकेट का डालना, 2 बात, उसके बाद इसको कैपिटल 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 लेटर से शो करना। अब देखो दूसरा मैं मैट्रिक लिखता हूँ कि मैट्रिक B बराबर है, यहाँ पे आ जाता है 5, 7, 2 और 9। अब ये भी मैट्रिक्स है। अब देखो बेटा मैट्रिक की शर्तें होती हैं ना यार, तो माशाल्लाह आप समझदार हो गए हो ना। शराइत क्या है कि एक फॉर्मेशन हो, ये फॉर्मेशन है। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि ये वैसे ही उल्टे पुल्टे करके लिखे हुए हैं, कोई एक यहाँ लिखा हुआ है, कोई इधर लिखा हुआ है, कोई यूँ लिखा हुआ है, कोई इधर लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ, बल्कि एक ख़ास तरतीब से लिखा हुआ है। तो फॉर्मेशन बनती ख़ास तरतीब से है। आप देखो ना हमारी फ़ौज है ना, कितनी फॉर्मेशन के साथ लाइनें बनी होती हैं। ठीक है जी, 3-3 लाइनें बनी होती हैं, किस तरीके से लोग खड़े होते हैं, किस हाइट के लिहाज से खड़े होते हैं। तो वो सारी एक साइंस है, वो चीज़ें खुद ब खुद नहीं हो जाती, उस पर काफ़ी जहन इस्तेमाल हुआ है। तो बेटा यहाँ जो हमने सीखा है, एक फॉर्मेशन का सीखा है, एक हमने सीखा है कि इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट होती है, और एक सीखा है इसको कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है,
और एक सीखा है कि इसके अंदर के जो होते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो बेटा ये चीज़ें जब आपको आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला, मैंने बेटा इंशाअल्लाह ये याद रखें कि आज जो है ना, आज से लेके अगले महीने 8-9 दिन में आपकी 9th की बुक ख़त्म कर देनी है, मुकम्मल ख़त्म कर देनी है। आपको 5 साल के पेपर भी करवा देने हैं, आपको सारी एक्सरसाइजेज भी करवा देनी है। फिर आखिर पे अगर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ना, तो फिर आपको टिंग टिंग घंटी बजेगी और आपको बताएगी कि सर अभी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट सवाल, जाग जाओ जो इम्तिहान में आने हैं। ठीक है बेटा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को भी दबाया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको खुद ब खुद आपका पीछे करते हुए आप तक पहुंच जाए। जब आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फिर सर इतने इम्पॉर्टेंट जब सवाल बताएंगे और वही कल इम्तिहान में आने होंगे, आपकी घंटी नहीं बजेगी। जब घंटी नहीं बजेगी तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो चीज़ें बतानी थी, एक फार्मेशन का बताया है कि एक फार्मेशन क्या होती है, ख़ास तरतीब होती है। उसके बाद इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट का बताया, 2 बात बताई। फिर बताया इसको कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करते हैं, तीसरी बात। फिर बताया है कि इसके अंदर जो नंबर होते हैं उनको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगली वीडियो तक, ये मेरी पहली वीडियो है, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान में हिफाजत में रखे और आप इसी तरह अपने माँ बाप का अदब करते रहें और इसी तरह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते रहें और दिन में 1 मरतबा कुरान शरीफ ज़रूर खोलें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।